और इक्वल टू में है आर, कॉमन रेशियो क्या है आर आता है। तो अगर यहाँ से देखा जाए आप देखो तो A2 और Y में फर्स्ट टर्म क्या है ए है और इक्वल टू में है आर, तो ये को मल्टीप्लाई करेगा यानी कि सेकंड टर्म जो होगा ए आर आ जाएगा। आपको समझ जी, इसको दिखाने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे तो देख रहे हैं कि हम लोग आर टाइम्स बस बढ़ते जा रहा है। अगर मान लीजिए पहला टर्म है तो सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर इनटू आर, यानी कि आ जाएगा ए आर। तो -2/3 का पावर n -1 इक्वल टू 512 - 729 और इनटू में 18, ठीक है। तो 2 से काट देते हैं इसे 9 टाइम्स में और इसे काट देंगे 256 टाइम्स। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब इसके बाद देखते हैं। इधर है -2/3 का पावर n - 1, ठीक है। और यहाँ पे काम करो, यहाँ पर बेसिकली माइनस का 2/3 का होल पावर मैं यहाँ पे दे दूंगा, कितना ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 8। देख लो -2/3 का पावर 8 करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऊपर पावर इक्वल कर सकते हैं n - 1 इक्वल टू 8 यानी n इक्वल टू ऐसे 9। देयरफॉर लिख सकते हैं कि नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 512 by 729। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में देखिए फाइंड द फोर। इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉर्मूला गलत लगाया मेरे हिसाब से, इस क्वेश्चन को रीचेक करना है। फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोर्थ टर्म दिया है 27 जो कि हो जाएगा ए आर क्यूब इक्वल टू 27, इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेवंथ टर्म जो दिया है वो कितना है 729, तो ये हो जाएगा ए आर का पावर 6 इक्वल टू 729। अब क्या करते हैं डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हो जाएगा यहाँ पर ए आर का पावर 6 बाई में ए आर क्यूब। मैंने यहाँ प्लस कर दिया था, प्लस एपी पे करते हैं या जीपी पे मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू 729 और बाई में 27, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसे एक कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा आर का क्यूब इक्वल टू में इधर क्यूब कॉमन रेशियो यानी कि आर का वो है 10 बाई में 5 हो जाएगा, ठीक है जी। अगर इसके nth टर्म की बात करेंगे तो ए आर का पावर n - 1 होगा यानी 5 into में 2 का पावर n - 1 n इक्वल टू में क्या गया 5 into में 2 का पावर n। मैं देखिए चलिए दूसरी वाली जीपी को देखते हैं 1280 640 320 इस तरह से। तो अगर इसके फर्स्ट टर्म की बात करेंगे फर्स्ट टर्म उसे कैपिटल से कर दो, ठीक है, या ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1280 और कॉमन रेशियो इसलिए सब मैंने कैपिटल लिया क्योंकि स्मॉल यूज करते हैं, अलग है ना दो जीपी। चलिए a2 by 1 640 और बाई में 1280 1 by और रेशियो 1/2। तो इसके लिए nth टर्म क्या आ जाएगा a यानी कि 1280 इनटू में r 1/2 और पावर में n - 1। चलिए इसके बाद देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 into में 2 का पावर n - 1 इक्वल टू 1280 into में 1/2 का पावर n - 1। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको इधर लाते हैं या फिर एक काम करो 5 into 2 का पावर n - 1 है या 1280 है और into में 1/1 का पावर n - 1 नहीं होगा या 2 का पावर n - 1 बच जाएगा। चलिए ये इधर लाते हैं, तो into का पावर ऐड हो जाता है यानी 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 into में n - 1 इक्वल टू में 1280 और बाई में 5। तो 1280 में 5 से डिवाइड करते हैं 5 2 जा 10 5 2 जा 10 2 बचेगा 5 5 जा 25 3 बचेगा और 5 6 जा 30। देखिए 2 का पावर 2 into में n - 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 2 का पावर 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस इक्वल पावर की इक्वेशन 2 into में n - 1 इक्वल टू 8 ये जगह डिवाइड में n - 1 इक्वल टू 4 1 जगह n इक्वल टू 5। देयरफॉर लिख सकते हैं यहाँ पर क्या पावर एजुकेशन ठीक है जी cos का पावर 7 a r का पावर 7 बाई में a r का पावर 4 इक्वल टू q बाई में इसे कैंसिल कर देंगे,
यहाँ पे आर का क्यू आ जाएगा जो कि क्यू बाई पी, ठीक है ना जी। ऐसे इक्वेशन से अब क्या लिखते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड बाई इक्वेशन थर्ड फ्रॉम क्या हो जाएगा ए आर का पावर 10 बाई में ए आर का पावर 7 इक्वल टू एस बाई, ठीक है एस बाई, तो यहाँ से देखिए कैसे मिलेगा, यहाँ पे बचेगा आर क्यूब इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एस बाई में इक्वेशन, तो यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन्हीं दोनों से लिखेंगे क्या होगा, आर क्यूब इक्वल है तो लिख सकते हैं कि क्यू बाई में पी इक्वल टू एस बाई में, यहाँ से कौन मल्टीप्लाई करेंगे एस बाई इक्वल टू पी इनटू एस, इन्हें प्रूव करना हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जीपी में डिवाइड होता है और एपी में माइनस होता है अगर फ्रॉम ई एंड सेट करना हो तो, जैसे यहाँ Then so that A, B, C and R in GP. A, B, C, D किसमें है? GP में, यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास दिया है A square plus B square plus C square into P square minus 2 AB plus BC plus CD into P plus D square plus C square plus D square is less than equal to 0। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे A square B square B square B square C square B square, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हो जाता है minus 2AB minus 2BCB minus 2CD और प्लस यहाँ B square C square plus D square is less than equal to 0। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे A minus B का होल स्क्वायर सेट करते हैं, इसमें देखिए किस तरह से A square B square और फिर माइनस का ये ले लेते हैं 2ABB और फिर प्लस का यहाँ पे ये ले लेते हैं B square, ठीक है ना जी। देखिए ये भी है, ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। उसी तरह से b स्क्वायर minus 2bcp और प्लस का यहाँ पे c स्क्वायर, फिर उस तरह से यहाँ पे c स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का 2cdp और प्लस का d स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा ap माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा bp माइनस c का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा cp माइनस, फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा किसके, तो ये हो जाएगा ap माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा bp माइनस c का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा cp माइनस d का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल। तो यहाँ पर देखिए सम लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है, ठीक है, लेकिन लेस देन 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर पर है ना, लिख सकते हैं कि a p माइनस b का होल स्क्वायर है ना ग्रेटर देन होगा 0 से या इक्वल हो सकता है 0। उसी तरह से b p माइनस c का होल स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा 0 से या इक्वल होगा 0, है ना जी। अच्छा c p माइनस d का होल स्क्वायर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि a p माइनस b p का होल स्क्वायर प्लस b p माइनस c का होल स्क्वायर और प्लस c p माइनस d का होल स्क्वायर होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, है ना जी। तो इन दोनों कंक्लूजन से एक चीज सामने आ जाता है, यानी सकते हैं कि a p माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b p माइनस c का होल स्क्वायर और प्लस c p माइनस d का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू होगा 0। अच्छा जब ये सभी के स्क्वायर 0 के इक्वल है, ये सेपरेटली भी 0 0 0 ही होंगे, यानी कि a p माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, b p माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे c p माइनस d का होल स्क्वायर भी 0। तो सबके स्क्वायर 0 है, इसका मतलब यहाँ पर a p माइनस b इक्वल टू 0, b p माइनस c इक्वल टू 0 और c p माइनस d इक्वल टू 0। तब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक तरफ कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ a p को इधर देते हैं, माइनस b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का a p, यहाँ पे माइनस c इक्वल टू में माइनस का b p और यहाँ पे माइनस d इक्वल टू में माइनस का c p, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा। अब एक में देते हैं p बाई a किसके इक्वल है, p के, यहाँ पे देखिए माइनस हटा देते हैं c बाई b किसके इक्वल है, p के, और यहाँ पे देखिए d बाई c किसके इक्वल है, p के। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से ये देखने को मिल रहा है कि p बाई a c बाई b और d बाई c हमेशा किसके इक्वल है, p के इक्वल है। तो ये कांस्टेंट है, p रियल नंबर है ना जी, जब ये कांस्टेंट के इक्वल हो रहा है इसका मतलब यहाँ देखिए a b c d और है ना जी a b है ना जी c d ये क्या होंगे, gp में होंगे, देख रहे हैं ना जी। चलिए ऐसे लिख सकते हैं कि a b c d are in gp are in gp with कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन रेशियो p, कॉमन रेशियो में p दिख रहा है, तभी ना जब ये ऐसा gp में होगा तभी ना b बाई a c बाई b और d बाई c इक्वल हो रहा है ना जी, कॉमन रेशियो आ जा रहा है हमें p, देख रहे हैं ना। तो ये चीज जब दिया ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख सकते हैं 16 नंबर, इफ a प्लस का b बनाएंगे फॉर्मूला बन जाए, ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में। चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया हुआ कि a प्लस का bx बाई में a माइनस का bx इक्वल टू b प्लस का cx बाई में b माइनस का cx इक्वल टू c प्लस का dx बाई में c माइनस का dx। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ये दो को लेकर चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a प्लस का bx बाई में a माइनस का bx b प्लस का cx और यहाँ पे b माइनस का c। यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, यहाँ पे यूज करते हैं डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो a प्लस का bx है तो a प्लस का bx नीचे भी आ जाएगा, ठीक है ना जी। अब क्या किया जाता है, जरूरत के हिसाब से नीचे वाले को ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ऊपर ऐड करते हैं नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं, a माइनस का bx और यहाँ पे a माइनस का x, ठीक है। इक्वल टू इधर वही काम करेंगे, b प्लस का cx बाई में b प्लस का cx प्लस में b माइनस का cx और बाई में b माइनस का cx, देखिए सब्ट्रैक्ट ऊपर ऐड किया, वही काम यहाँ पे किया है। चलिए के साथ इसमें सेम वर्क करेंगे। चलिए अब इसके बाद ऊपर आ जाएगा a प्लस bx प्लस a माइनस bx और नीचे हो जाएगा आपका a प्लस bx माइनस a प्लस का bx। यहाँ पे देखिए उसी तरह से b प्लस का cx माइनस सॉरी प्लस b माइनस का cx और यहाँ पे हो जाएगा b प्लस का cx माइनस का b प्लस का cx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ bx यहाँ से ऊपर 2a और नीचे 2bx हो जाएगा, यहाँ देखिए 2b और नीचे यहाँ पर 2cx हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर गया, यहाँ 2 से 2 पर गया, x से x भी हटा सकते हैं, पलट होने से b बाई a इक्वल टू में यहाँ पर c बाई b कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सभी। चलिए अब देखिए फिर से सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड और थर्ड वाला लिए होते, सिमिलरली अगर सेकंड थर्ड वाला लिए रहते, यानी कहने का मतलब है b प्लस का cx और बाई में b माइनस का cx और इधर c प्लस का dx और बाई में c माइनस का dx लिए रहते तो क्या होता है, हम लोग लिखते हैं अप्लाई अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कम डिविडेंडो क्या होता है अप्लाई करने पे, यहाँ पे देखिए तो
b प्लस का सी एक्स है ना जी, तो यहाँ पे नीचे भी लेते हैं b प्लस का सी एक्स और ऊपर सब्ट्रैक्ट और नीचे ऐड या ऐड सब्ट्रैक्ट कोई भी कर सकते हैं, मैं ऊपर सब्ट्रैक्ट ही कर लेता हूँ इस बार, ठीक है, मुझे पलटना पड़ता है ना, ऊपर यहाँ नहीं पलटना पड़ेगा, b माइनस का सी एक्स, ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्ट और नीचे ऐड या ऐड सब्ट्रैक्ट कोई भी कर सकते हैं, मैं ऊपर सब्ट्रैक्ट ही कर लेता हूँ इस बार, ठीक है, मुझे पलटना पड़ता है ना, ऊपर यहाँ नहीं पलटना पड़ेगा, b माइनस का सी एक्स, ठीक है, इसके बाद फिर उसी तरह से RCS में c प्लस का dx और y में c प्लस का dx है, ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देना है c माइनस का dx और नीचे ऐड कर देना है c माइनस का dx। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या आता है, ब्रैकेट करते हैं b प्लस का cx माइनस b प्लस का cx और y में यहाँ पर b प्लस का cx प्लस का b माइनस का cx इक्वल टू में प्लस का b माइनस का cx इक्वल टू में c प्लस का dx माइनस का c प्लस का dx और नीचे है आपका c प्लस का dx प्लस का c माइनस का dx, dx से dx यहाँ कैंसिल, c से c गया, यहाँ देखिए b से b गया और c से c कैंसिल। अब इसके बाद देखिए ऊपर आ जाएगा आपका 2cx और नीचे आ जाएगा 2b और इधर आ जाएगा 2dx और नीचे आ जाएगा 2c, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x से x गया, तो यहाँ पे आ जाएगा c बाई में b इक्वल टू d बाई में c। तो इन दोनों से हमें क्या कंक्लूजन करते हैं, देयरफॉर यहाँ पे हमें कंक्लूजन करता है कि b बाई a इक्वल टू c बाई b इक्वल टू d बाई c। तो इससे ये ना होगा कि a b c एंड d आर इन g, ये हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे 17 नंबर, so that p plus q term is यहाँ पर दिया है q का पावर p by p का पावर q का पावर 1 by p minus q, हमें प्रूव करना है। हम कहते हैं let a be the first term and r be the common ratio of the gp, ठीक है जी, ऑफ द जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये फर्स्ट टर्म है और आज है कॉमन रेशियो, ठीक है। यहाँ पे देखिए pth टर्म क्या दिया है, q दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a यहाँ r का पावर p minus 1 इक्वल टू में q एज इक्वेशन फर्स्ट एंड qth टर्म जो दिया है ना वो p दिया है, तो हो जाएगा a r का पावर q minus 1 इक्वल टू में p minus 1 है, ठीक है, चलिए इसके बाद ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए एक काम करते हैं हम लोग, इसमें से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने पे a r का पावर q minus 1 और y में a r का पावर p minus 1 इक्वल टू में p और y में q, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद ये सेकंड से अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, चलिए तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, r का पावर हो जाएगा q minus 1 माइनस का p और प्लस का 1 इक्वल टू में p by q, ठीक है ना जी। तो यहाँ r का पावर हो जाएगा q माइनस का p इक्वल टू में p by q, ठीक है ना जी। यानी चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो r इक्वल टू में p by q का पावर 1 by q minus p, ठीक है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं r इक्वल टू में q by p का पावर 1 by p minus q का पावर 1 by q minus p, ठीक है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो r इक्वल टू में p by q का पावर 1 by q minus p, ठीक है। अच्छा एक और काम कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं r इक्वल टू में q by p का पावर 1 by p minus, यहाँ से हमने माइनस निकाला तो पावर पलट गया, ये पलट गया फिर बेसिस पलट गया फिर पावर प्लस में, ये भी यूज कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से ये भी यूज कर सकते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, जो इसमें फर्स्ट में रखते हैं, तो a r की जगह आ जाएगा q by p का पावर 1 by p minus q और पावर इसके पावर में p minus 1 इक्वल टू में q, क्योंकि था ना ऊपर a r का पावर p minus 1 जो है q के इक्वल है, ठीक है ना। तो वहां पे मैंने r का वैल्यू रख दिया और पावर में जो था वो तो रहना ही देंगे, ठीक है ना जी। अब इसके बाद a into q by p का पावर p minus 1 by में p minus q इक्वल टू q, इसको उधर डिवाइड में भेज देना, तो a इक्वल टू आ जाएगा q by में q by p का पावर p minus 1 by में p minus का q, ठीक है ना जी। तो ये आपका ऐसे हो सकता है a इक्वल टू q इनटू में आपका यहाँ पर हो जाएगा p by q का पावर p minus 1 by p minus का q, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसका हमें कौन सा टर्म बताना है, हमें p plus q टर्म चाहिए, p plus q टर्म क्या है ना जी। तो p plus q टर्म के लिए a r का पावर p plus q minus 1, इसमें a का वैल्यू ये रहा q इनटू में p by q का पावर p minus 1 by में p minus q और r का वैल्यू ऊपर क्या था, r का वैल्यू क्या था याद है आपको, r का वैल्यू लिख लेते हैं q by p का पावर 1 by p q 1 by p minus q, है ना जी। q by p का पावर 1 by में p minus q और इसका पावर जो है p by p plus q minus 1। चलिए अब इसके बाद आगे से सॉल्व करते हैं, देखते हैं q इनटू में। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसे ना हम लोग या इसको p by q कर लेते हैं या इसी को q by p कर लेते हैं और पावर में साइन चेंज कर देते हैं ना जी। कोई एक काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं q by p का पावर माइनस p minus q by में p minus q और यहाँ q by p का पावर p plus q minus 1 by में p minus q। चलिए देखते हैं बेस में सेम पावर को ऐड कर दीजिए, तो q by p का पावर माइनस p minus 1 और by में p minus q और प्लस का p plus q minus 1 by में p minus q। चलिए इसको एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। q इनटू में q by p का पावर यहाँ पे देखिए p minus q माइनस का p और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और प्लस का p plus q minus 1 1 से 1 यहाँ कैंसिल, p से यहाँ p कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा q इनटू में, जब पावर में क्या बचा q ना, तो q by p का पावर p by में सॉरी q by में q है ना, q by में p minus q। चलिए अब ये q पावर वाला अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ q इनटू में q का पावर q और by में p का पावर q और पावर में 1 by p minus q, ठीक है। चलिए इसके बाद एक स्टेप और बढ़ेगा इसमें। अब देखिए हम लोग क्या q का पावर q सॉरी q by में q है ना, q by में p minus q। चलिए अब ये q पावर वाला अंदर ले लेते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ q इनटू में q का पावर q और by में p का पावर q और पावर में 1 by p minus q, ठीक है। चलिए इसके बाद एक स्टेप और बढ़ेगा इसमें। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस q को अंदर ले जाते हैं, तो q जब ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा q का पावर p minus q और इनटू में q का पावर q और by में p का पावर q और पावर में 1 by p ऐसा जाएगा, तो हो जाएगा q का पावर p minus q और इनटू में q का पावर q और by में p का पावर q और पावर में 1 by p ऐसा इसलिए होता है कि इसमें से यहाँ पे देखिए इसका पावर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, q वापस फिर बाहर आ जाएगा। तो ऊपर देखिए पावर ऐड हो जाएगा, तो बच जाएगा q का पावर p और नीचे बच जाएगा p का पावर q और पावर में 1 by p minus q। लेकिन हमें दिखाना था, हमें क्या दिखाना था, इसका p plus q टर्म ये होगा, तो हमने दिखा दिया। तो काम करते हैं आज की क्लास में पेयर प्रोडक्ट्स टेकन इन पेयर is 87 integer 1 by 2 फाइंड
देखिए यानी कि लेट द थ्री नंबर्स बी a by r a and a r अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट जो दिया है a by r a और a r वो है 125 r से r कैंसिल a क्यूब इक्वल टू से 5 का क्यूब कर देते हैं तो a का वैल्यू 5 है। अब नाउ क्या कर रहा है कि द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट टेकन इन पेयर इज 87 इंटीजर 1/2 जब इनको पेयर में लिया जाता था एक जैसे a by r और a को लिया जाता है a और a r को लिया जाता है और फिर a r और इनटू में a by r को लिया जाता है तो इनका सम जो हो रहा है 87 इंटीजर 1/2 हो रहा है। तो चलिए अब यहाँ a के वैल्यू की बात करते हैं तो a का वैल्यू तो 5 है यहाँ 5 रखते हैं तो 5 into 5 यहाँ पे r यहाँ देखिए 5 into 5 r और यहाँ पे 5 into 5 इक्वल टू 87 इंटीजर 1/2 को तोड़ देते हैं यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे 175/2। चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर देखिए कॉमन हो रहा है ठीक है जी तो आ जाएगा 1/r r और यहाँ पे 1 इक्वल टू में 175/2 ये इसे आप काट सकते हैं इसे 7 टाइम्स में कर जाएगा ठीक है ना जी 7 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखिए पे एलसीएम लेते हैं 1 + r² + r इक्वल टू में 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2r² + का 2r + 2 इक्वल टू में 7r 7r को इधर ले लेते हैं देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 2r² + का 2r + का 2 - 7r इक्वल टू में 0 यानी 2r² - का 5r + 2 इक्वल टू में 0। अब इसका यहाँ पे फैक्टर करते हैं देखिए 2r² - का 4r - का r + 2 इक्वल टू में यहाँ 0 ठीक तो आगे क्या होगा यहाँ पे 2r कॉमन होगा तो r - 2 बचेगा -1 कॉमन होगा r - 2 दोनों ब्रैकेट में सेम है r - 2 को कॉमन 2r - 1 इक्वल टू 0 यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं r - 2 इक्वल टू 0 और 2r - 1 इक्वल टू 0 यहाँ से r का वैल्यू 2 और यहाँ से r का वैल्यू 1/2 तो दोनों अलग अलग केस हो जाएंगे। यहाँ पे केस फर्स्ट ले लेते हैं कि वेन a इक्वल टू में क्या था 5 और r इक्वल टू 2 यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा फर्स्ट नंबर था a by r यानी कि 5/2 सेकंड नंबर क्या हो जाएगा तो वो था a यानी कि जो है 5 और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा तो वो था आपका ar यानी कि आ जाएगा आपका 5 into में 2 10 ठीक है तीनों में। अब इसके बाद देखिए केस सेकंड में तो लेना होगा जी केस सेकंड व्हेन a इक्वल टू में 5 और r इक्वल टू में 1/2 तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है फर्स्ट नंबर देखिए a by r यानी आ जाएगा 5 by 1/2 यानी 10 आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा आप लिख सकते हैं सेकंड नंबर क्या होगा तो आपका a था जो कि है आपका 5 और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्या हो जाएगा वो ar था यानी कि 5 into में 1/2 यानी 5/2 हो जाएगा ठीक है तीनों नंबर ये भी निकल के चली जाते हैं। थ्री नंबर्स ऑफ GP is 125 and the sum of their product 8 था थ्री नंबर्स b a by r a and a r चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम दिया है a by r a और a r कितना दिया 14 यहाँ से चाहो तो a इक्वल टू में आप लिख सकते हो या a by r प्लस का a r इक्वल टू में से 14 माइनस a क्वेश्चन फर्स्ट इसके यूज हम लोग अभी आगे करेंगे। नाउ क्या कर रहा है कि फर्स्ट को इंक्रीज कर देते हैं 1 यानी a by r + 1 सेकंड को भी इंक्रीज कर देते हैं 1 यानी a + 1 और थर्ड को डिक्रीज कर देते हैं 1 तो उसमें 1 डिक्रीज कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग होगा ये किसमें हो गया AP में तो इसका मतलब a2 - a1 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर a3 - का a2 ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो हो जाएगा a + 1 माइनस a by r और -1 इक्वल टू में ar - 1 माइनस a - 1 यानी a को इधर ले आते हैं और ये 1 से 1 कैंसिल तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू में इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा a by r प्लस का ar और -2 हो जाएगा ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके जगह पे ये रख सकते हैं कि नहीं अब देखिए 2a इक्वल टू यहाँ पे देता 14 - a - 2 कैसे हुआ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये इधर ऐड हो जाएगा तो 3a इक्वल टू में इधर हो जाएगा आपका 12 इधर डिवाइड में a का वैल्यू हो जाएगा 4 a का वैल्यू 4 आ गया और a का वैल्यू 4 है इक्वेशन हम लोग इसमें फर्स्ट में पुट कर देते हैं। अब लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है a by r प्लस का ar इक्वल टू में 14 माइनस का ये ना था चलिए a का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 4 तो 4 by में r प्लस का 4r इक्वल टू में 14 माइनस का 4 चलिए इसके बाद देखते हैं ऊपर से यहाँ पर 4 कॉमन कर लो तो 1 by r और प्लस का r इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा 10 इसको डिवाइड में अंदर लिख r 1 प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 10 by में 4 ये 2 और यहाँ पे 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2r स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू में 5r इसमें इधर आते हैं 2r स्क्वायर माइनस का 5r प्लस का 2 इक्वल टू 0 अब यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं 2r स्क्वायर माइनस का 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0 इन दोनों में से कॉमन है 2r तो r - 2 बचेगा -1 कॉमन r - 2 चलिए r - 2 यहाँ से कॉमन होगा तो 2r - 1 इक्वल टू 0 अलग अलग करते हैं r - 2 इक्वल टू 0 और 2r - 1 इक्वल टू 0 तो r का वैल्यू 2 और यहाँ से r का वैल्यू 1/2। अब इसके बाद देखते हैं केस फर्स्ट व्हेन a इक्वल टू में क्या था 4 और r इक्वल टू में 2 तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या हो रहा फर्स्ट नंबर कर लेते हैं पुट a इक्वल टू में 6 प्लस का 8 इक्वल टू में हो जाएगा 6 और y में आपका r प्लस 2 फिर यहाँ पे 6r प्लस 6 चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 6 कितना 14 14 टू 28 हो जाएगा है ना 28 हो जाएगा और ये 6 to 8 इधर के माइनस का और इधर 6 by r और प्लस का 6 समझे ना जी चलिए इधर आ जाएगा आपका 20 इधर आप 6 कॉमन कर लो तो 1 by r और प्लस का r और यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड में लगता है तो 20 by 6 इक्वल टू में इधर एलसीएम लेते हैं r 1 प्लस का r स्क्वायर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 प्लस का 3r स्क्वायर इक्वल टू में 10 इधर इसको लाते हैं 10 ar एंड ar स्क्वायर नाउ अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया इनका सम दिया यानी कि a प्लस ar स्क्वायर इक्वल टू में कितना है 21 यहाँ से a कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू में 21 एज इक्वेशन फर्स्ट नाउ इनके स्क्वायर का सम दिया तो एक काम करो पहले यहाँ पर स्क्वायर का जब सम कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर ar का स्क्वायर और ar स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू में कितना आपका दिया 189 ठीक है यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर r का पावर 4 इक्वल टू 189। अब इसके बाद देखिए यहाँ से a स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r का पावर 4 इक्वल टू में 189 एज इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। अब देखते हैं ना अब देखिए क्या होता है यहाँ ठीक है चलिए तो अब हमारे पास ऊपर देखिए a इनटू में 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू में 21 दिया है। अब एक काम करते हैं इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं बाय स्क्वायरिंग करने से यहाँ a स्क्वायर इनटू में 1 प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू में 21 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 441 लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं तो ये देखो a स्क्वायर इनटू में आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस r स्क्वायर r का पावर 4 ठीक है प्लस में 2r ठीक है प्लस में आएगा
2r क्यूब प्लस में 2r स्क्वायर इक्वल टू में 440। इसको a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो चलिए काम करते हैं a स्क्वायर इनटू में 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r का इक्वल टू में 440। इसको a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो चलिए काम करते हैं a स्क्वायर इनटू में 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r का पावर 4 इसको एक साथ ले लेते हैं प्लस में 2r, ठीक है, प्लस में आएगा 2r क्यूब प्लस में 2r स्क्वायर इक्वल टू में 440। इसको a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो चलिए काम करते हैं a स्क्वायर इनटू में 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r का पावर 4 इसको एक साथ ले लेते हैं प्लस a स्क्वायर और इसमें से 2r कॉमन है तो दोनों को एक साथ ले लेते हैं 2a स्क्वायर r और इनटू में बचेगा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ r और प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू में 440। अब देखिए इसके बाद हम लोग ऊपर देखेंगे, ऊपर इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे 189 था, ठीक है 189 प्लस में 2 यहाँ पर अब a स्क्वायर r है ना जी, इसमें से हम लोग 2r को एक साथ रखते हैं और एक a को भी लेते हैं और बाकी एक a इसके साथ देते हैं क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट में है a इनटू में 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर है ना जी, तो एक a और a यहाँ पे रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना था, अगले से रख दिया a इनटू में 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू में 440। चलिए देखते हैं 189 को तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे देखिए 2ar, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू ऊपर कितना था जी, ये तो 21 है, 21 देते हैं इनटू में 21 और इक्वल टू में 441 माइनस का 189, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए 42 ar हो जाएगा इक्वल टू में सब्ट्रैक्ट करेंगे 189 को तो क्या आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा ये आपका 252। अब इसके बाद देखिए इसको ले जाते हैं उधर डिवाइड तो ar इक्वल टू में क्या हो जाएगा 252 और y में 42, ठीक है, तो ये आपका 6 टाइम्स में कट जाएगा है ना जी। तो यहाँ से आप चाहो तो ar का वैल्यू लिख सकते हो, a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6/r लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वेशन से थर्ड ले लेते हैं। अब देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation फर्स्ट वाला कर देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था a into में 1 plus r plus r square equal to में 21 नहीं ना था, तो एक यहाँ पे r का वैल्यू कर देते हैं 6/r 1 plus r plus r square equal to में 21। अब इसके बाद काट देते हैं 3 से, ये 2 टाइम्स में और इसे आप 7 टाइम्स में आ जाकर मल्टीप्लाई करेगा और अंदर हो जाएगा 2 plus 2r plus 2r square equal to में 7r। चलिए अब इसको इधर कर लेते हैं 2r square plus का 2r plus 2 minus 7r equal to में 0 हो जाएगा 2r square plus minus का 5r plus 2 equal to में 0। अब यहाँ से अलग अलग कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2r square minus का 4r और minus का r plus 2 equal to में 0। यहाँ से देखिए हम लोग 2r कॉमन करते हैं r minus 2, यहाँ पे minus 1 कॉमन करते हैं r minus 2, दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं r minus 2 को तो आ जाएगा 2r minus 1 equal to में 0। तो अलग अलग करोगे r minus 2 equal to में 0 और यहाँ से 2r minus 1 equal to में 0, यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा 2 और 2r का 1 यानी r का वैल्यू 1/2, ठीक है ना जी। अच्छा अब देखिए, अच्छा अगर मान लीजिए r का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, if r equal to 2 then a equal to क्या हो जाएगा, तो a equal to क्या था 6 by क्या था r था, तो 6/2 3 हो जाएगा, ठीक है। if r equal to में 1/2 then a equal to में क्या हो जाएगा 6/r का वैल्यू 1/2, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 है ना जी। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक करते हैं केस फर्स्ट, यहाँ पर लिख देते हैं a equal to में 3 और r equal to 2, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्या था a यानी कि 3, थर्ड नंबर क्या होगा ये 3 6 12 हो जाएगा, 12 आया था और r equal to में 1/2। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट लेते हैं b, क्या लेते हैं a r, तो हम लोग एक काम करते हैं रिलेट द 3 नंबर्स, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला कंडीशन नहीं है, इसलिए हम लोग 3 नंबर्स ले लेते हैं b, क्या लेते हैं a r एंड ar स्क्वायर। नाउ मैं कैपिटल आर इस वाले नहीं है कैपिटल ए, ठीक है, मैंने हम लोग को डिस्कस कुछ किया था और नीचे आ जाएगा 1 - 1/a प्लस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व एंड तब कैंसिल किया, a का वैल्यू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, अंदर देखिए 1 माइनस आगे आ जाएगा 1/, एक कैपिटल आ देते हैं, मैं कैपिटल आर इस वाले नहीं है कैपिटल ए, ठीक है, मैंने हम लोग को डिस्कस कॉमन रेशियो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा अब ऊपर देखिए, यहाँ पे ऊपर 1 - 1/a प्लस b का पावर n और 1 माइनस का 1/a प्लस b। अब इसके बाद हम लोग आगे से सॉल्व a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और ऊपर देखिए क्या होगा, नीचे एलसीएम लेते हैं a प्लस b का पावर n आ जाएगा a प्लस b का पावर n माइनस 1, नीचे देखिए यहाँ एलसीएम होगा a प्लस b आ जाएगा यहाँ पर a प्लस b और फिर माइनस का 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस करते हैं, माइनस b और इनटू में a प्लस और ये पलट जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पलटेगा तो यहाँ पर a प्लस b ऊपर आ जाएगा, b प्लस b यहाँ आ जाएगा और फिर ये वाला इसके नीचे लेते हैं a प्लस b का पावर और इनटू में यहाँ लेते हैं a प्लस b का पावर n माइनस 1 और y में नीचे आपका ये वाला a प्लस b और माइनस का 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं एक बार माइनस में एक बार प्लस करते हैं, माइनस b और इनटू में a प्लस और ये पलट जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पलटेगा तो यहाँ पर a प्लस b ऊपर आ जाएगा, a प्लस b यहाँ आ जाएगा और फिर ये वाला इसके नीचे लेते हैं a प्लस b का पावर और इनटू में यहाँ लेते हैं a प्लस b का पावर n माइनस 1 और y में नीचे आपका ये वाला a प्लस b और माइनस का 1, ठीक है। अब इसके बाद देखिए a प्लस b का स्क्वायर 2 पावर इसमें कम हो जाएगा, ऊपर a माइनस b और नीचे हो जाएगा a प्लस b का पावर n माइनस 2 और इनटू में ये रहेगा a प्लस b का पावर n माइनस 1 y में a प्लस b माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टेंस का 1 का 5 और इनटू में ये रहेगा a प्लस b का पावर a का वैल्यू 4 अंदर हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर कितना n का वैल्यू 10 और y में 1 माइनस का r का वैल्यू 1/2 और हो गया आगे सॉल्व 4 इनटू अंदर हो जाएगा 1 माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो तो 1/2 का पावर 10 करेंगे तो 1020 और y में नीचे हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। ये पलट ऊपर आएगा 8 इनटू 1 माइनस 1/1020 और ये तो 1 कैसे लिख देते हैं, ये आंसर ये काम करते हैं आज की क्लास इतना ही रहेगा, एक्चुअली अगली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो में इंटर टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन तो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। जब इसे सॉल्व कर लेते हैं चलिए तो यहाँ पे देखिए काम करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 15/100 है और अंदर होगा 1 माइनस यहाँ पर 1/10 का पावर 8 नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं इसमें से और यहाँ हो जाएगा 0.9। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है 15/100 और इनटू ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा 10 और y में 9 अंदर होगा 1 माइनस 1/10 का पावर 8। चलिए इसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं 3 3 9 और 3 5 15 1 0 1 0 और 5 2 10 ऊपर बच गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं 1 और नीचे लिखते हैं 6 1/6 माइनस 1/10 का पावर 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट 2 ठीक है ना जी, 2 इसमें दो अलग-अलग चीजें पढ़ो, एक ये 3 वाले टर्म को लेते हैं एक और 4 वाले, तो 3/5
मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 का स्क्वायर और पावर में n और y में 1 माइनस 1/5 का प्लस 4 into इसका फर्स्ट 1/5 का स्क्वायर और हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/5 के स्क्वायर का पावर n और y में आपका 1 माइनस 5 1/5 का स्क्वायर आगे बोलिए ना होगा 1/5। चलिए इसके बाद हम यहां पर आगे 2n और y में 1 माइनस 1/25 यहां 4/25 और अंदर देखिए 1 माइनस 1/5 का पावर 2n और y में 1 माइनस 1/25। अब इसके बाद देखिए आगे सॉल्व यहां सॉल्व कर लेंगे 3/5 अंदर देखिए 1 माइनस 1/5 का पावर 2n और y में नीचे से लगा 25 और 25 माइनस प्लस यहां 4/25 या देखिए 1 माइनस 1/5 का पावर 2n और y में नीचे 25 से 25 माइनस 1। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक बार जाएगा 3/5 into में 25/24 नीचे into में 1/1 का पावर 2 यहां देखिए 4/25 और यहां 25/24 और into में 1 माइनस 1/5 का पावर 2। चलिए इसके बाद देखिए कुछ करने वाला है तो काट देते हैं ठीक है। ये 5 से ये 5 टाइम्स 25 से 25 कर एक काम करके कितने करते हैं 15/24 और यहां 1 माइनस 1/5 का पावर 2 फिर यहां प्लस 4/24 आप लोग इसे काट नहीं देंगे उसका सिले में आसानी होगी इसलिए मैं नहीं काटा ठीक है। तो अब इसमें से जो कॉमन होना है वो कॉमन कर देते हैं बचेगा 15/24 और प्लस में 4/24 और into में जो है आपका 1 माइनस 1/5 का पावर 2 ठीक है। इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा यहाँ पे 19/24 into में 1 माइनस 1/5 का पावर 2 ये ना सब निकाल समझ निकाल दिया देख सकते हैं हो जाएगा यहाँ पे 19/24 into में 1 माइनस कैसे करेंगे देखो एक्चुअल में a बाय आयोटा बच गया ना आयोटा से ऊपर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर बचेगा 1 माइनस चलिए सकते हैं 1 प्लस आयोटा का पावर माइनस n हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ऊपर a आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर इसका वैल्यू -1 होता है 1 माइनस 1 प्लस आयोटा का पावर माइनस का है ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू नीचे माइनस का 1 हो जाएगा और into में 1 माइनस 1 प्लस आयोटा का पावर माइनस है। चलिए इसके बाद माइनस का a आयोटा हो जाएगा और into में 1 माइनस 1 प्लस आयोटा का पावर माइनस का है ये आपका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ टर्म्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम लोग कैपिटल से नोट कर लेते हैं क्या माइनस का a आयोटा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n दिया दैट्स राइट कॉमन रेशियो का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n दिया वैसे इक्वल टू हो जाएगा a into r का पावर n - 1 by में r - 1 यानी आ जाएगा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा आपका x क्यूब अंदर x आगे x स्क्वायर x का पावर 2 हो जाएगा -1 by में यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का ठीक है ना जी। चलिए यही आंसर आने देते हैं ये आपका आंसर। चलिए हम लोग इसके यहाँ पर 9 नंबर आगे x स्क्वायर x का पावर 2 हो जाएगा -1 by में यहाँ पर x अनसेक्रेटरी कॉमन रेशियो क्या होगा कॉमन रेशियो a2/1 यानी √21/7 √3 ठीक है जो कि 1 सेकेंड है। यहाँ पे हम लोग सम निकाला जैसे ऐसे नहीं पढ़ो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया a into में r का पावर n - 1 by में r देखिए ऐसे नहीं पढ़ो a का वैल्यू √7 अंदर जैसे फर्स्ट टर्म से इवैल्यूएट करना देखिए जैसे सिग्मा n = 1 to 11 2 + 3 का पावर n। अच्छा इसको हम लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं n का वैल्यू 1 से लेकर 11 तक प्लस देना हो जाएगा 2 + 3 का पावर 1 2 + 3 का पावर 2 2 + 3 का पावर 3 कहां तक है 2 + 2 का पावर 11 तक ऐसे ही नहीं तो अगर आप चला करो तो हो जाएगा 2 + 2 + 2 कहां तक 11 टर्म्स तक और फिर प्लस में 3 का पावर 1 + 3 का पावर 2 + 3 का पावर 3 क्या 3 के पावर 11 तक। तो अब इसके सम के लिए तो ये देखिए यहाँ पे r = 1 हम जानते हैं कि if कॉमन रेशियो में r1 तो इसमें जो होता है वो n * a होता है यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 into 11 into प्लस यहाँ पे देखिए जब इस तरह से दिया हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि if r = 1 सेकेंड इसमें रखना 3 r तो ऐसे इक्वल टू में क्या होता है a into में r का पावर n - 1 by में r - 1 तो यहाँ हो जाएगा आपका एक जगह 3 r आगे होगा 3 पावर में आपका n पावर में सॉरी 11 होता है और में 11 ठीक है और फिर माइनस का 1 और by में 3 माइनस का। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है ये 22 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर 11 है तो 3 का पावर 11 करोगे तो आ जाएगा 177,147 -1 और by 22 प्लस का 3 into ऊपर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 177,146 और by ठीक है ना जी। तो देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ से 2 से काट देते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आ जाएगा 88573 यहाँ हो जाएगा 22 और प्लस का यहाँ पर 3 में जब इंटू कर देंगे 88573 से तो आपका आ जाएगा 265,719 अब इसमें इसको 22 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर 265,741 ये हो जाएगा आपका आंसर। देख सकते हैं हम लोग इसका 2 का पावर n और 3 का पावर n माइनस चलिए इसके बाद देखते हैं ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा 4 into 2 का पावर n - 1 प्लस का 3 का पावर n माइनस का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 1/2 अच्छा ये 4 है तो 2 का स्क्वायर है 2 का पावर n 2 का पावर n + 2 नहीं हो जाएगा बिल्कुल और माइनस का 4 प्लस 3 का पावर n माइनस का अब हो जाएगा 1/2 2 का पावर n + 2 और प्लस का 3 का पावर n माइनस का 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर तो ये एक पैटर्न मिल गया ये आपका जीपी में नहीं दिखा चलिए हम इसको देखिए क्या हम लोग यहाँ 5 कॉमन कर लेते हैं ठीक है यहाँ हो जाएगा 111 111 ऐसे करके 2 टर्म्स अब भी ये जीपी में नहीं बना एक काम करते हैं आप 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 99 है 999 ऐसे करके हो जाएगा ये भी आप भी जीपी में नहीं दिखा ठीक है। अब एक काम करो 5 ऐसे ही रहने देते हैं आप देखिए इस 9 को 10 का पावर 1 और माइनस 1 ये 99 को 10 का पावर 2 माइनस 1 कर देते हैं 100 डिस्कस करके फिर 10 का क्यूब माइनस 1 है ना 10 का क्यूब माइनस 1 ऐसे करके कहां तक है तो n टर्म्स तक। अब इसके बाद होगा आगे 5 यहाँ पे दो अलग-अलग सेपरेट कर सकते हैं जीपी ऊपर 10 का पावर 1 + 10 का पावर 2 + 10 का पावर 3 ये n टर्म्स तक का सब है ना जी। और फिर इसी में सॉल्व करें ठीक है आप माइनस कॉमन कर लो और 1 सब पेट सकते हैं 1 + 1 + 1 या करा है n टर्म्स ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है 5 इस जीपी के सम की बात करें तो फर्स्ट में 10 कॉमन रेशियो आएगा 10 का पावर n - 1 और y में 10 माइनस का माइनस इसका 1 n टाइम्स n into में बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है
5/9 अंदर आ जाएगा आपका ये कितना 10/9 इंटू में 10 का पावर n माइनस का 1 और माइनस का 9 एलसीएम ले लेते हैं 5/9 अंदर एलसीएम हो जाएगा 9 आ जाएगा 10 इंटू में 10 का पावर n माइनस 1 और माइनस का 9। अब इसके बाद क्या होगा 5 में 81 में 81 हो गया अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 10 का पावर n प्लस 1 माइनस 10 का पावर n माइनस 1 और माइनस का 9। अब इसके बाद क्या होगा 5 में 81 में 81 हो गया अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई करेगा तो 10 का पावर n प्लस 1 माइनस का 10 माइनस 9 का पावर 9 है यानी 5/81 इंटू में 10 का पावर n प्लस 1 माइनस का 9n और माइनस का 10 या कैसा समझ सकते हैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो जाएगा ये क्वेश्चन जो बुक में फॉर्मूला वो वाले से। अगर 1 माइनस 1/2 का पावर n और बाई 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 3069 और बाई 512 ठीक है 512। चलिए अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या अब इसके बाद ये एलसीएम लेते हैं 1 माइनस 1/2 का पावर n और नीचे हो जाएगा एलसीएम 2 माइनस 1 ठीक है इक्वल टू 3069 और बाई 512। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर लगे पढ़ते हैं 3 to 6 इंटू में 1 माइनस 1/2 का पावर इक्वल टू 3069 और बाई आपका 500 ये जाएगा डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर n इक्वल टू 3069 और बाई 512 और बाई में जी में जाएगा 6 ठीक है क्या हो जाएगा है ना 3069 ठीक है जी। अगर हम लोग डिवाइड कर दें 3 से तो 3069 3 से डिवाइड करोगे यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 से यहाँ आ जाएगा 1023 ठीक है जी। अब इसके बाद और 1 माइनस का 1023 और बाई नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1024 इक्वल टू 1/2 का पावर यहाँ पे देखिए ऐसे होगा 1024 यहाँ पे 1024 माइनस का 1023 इक्वल टू 1/2 का पावर तो ऊपर देखिए आ जाएगा 1 और नीचे आपका हो जाएगा 1024 इक्वल टू 1/2 का पावर ठीक है। ये 1/2 का कौन सा पावर हो जाएगा 1/2 का पावर हो जाएगा 10 बेस बेसिक जैसे पावर b की 1 कर दिया 10 आ जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं therefore the sum of equal to 39 plus 13√3 ठीक है ना। जब इसके बाद हम लिखते हैं ये क्या वैल्यू कितना है √3 अब ऊपर हो जाएगा √3 का पावर n माइनस 1 और बाई में नीचे आएगा √3 माइनस इक्वल टू 39 प्लस का 13√3 ठीक है। चलिए थोड़ा हम लोग इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं देखिए क्या करते हैं √3 बाई में √3 माइनस 1 इंटू कर देते हैं √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर और यहाँ पे है √3 का पावर n माइनस 1 ठीक है और इक्वल टू 39 प्लस का 13√3 ठीक है यहाँ पे अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में पावर डिनोमिनेटर और यहाँ पे है √3 का पावर n माइनस 1 ठीक है और इक्वल टू 39 प्लस का 13√3 ठीक है यहाँ पे अब देखिए ऊपर है √3 इंटू में √3 प्लस 1 √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर √3 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू 39 प्लस का 13√3 ठीक है। अभी काम करते हैं ध्यान देखिए यहाँ से आप इसको ध्यान देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये कर देते हैं इसको कर लीजिए √3 इंटू √3 प्लस का 1 और बाई में 2 अंदर है √3 का पावर n माइनस 1 इक्वल टू ऐसे हम 13√3 कौन कर देते हैं √3 हो जाएगा प्लस में देखो ये 13√3 प्लस 1 है ये √3 इंटू √3 प्लस 1 कर जाएगा इधर मल्टीप्लाई करते हैं √3 का पावर n माइनस का 1 इक्वल टू 13 to the 26 1 जाएगा उधर जाएगा तो √3 का पावर n इक्वल टू आ जाएगा 27 है ना जी यानी कि √3 का पावर n है देखा लो यहाँ पर चलिए तो 3 का पावर n/2 और इक्वल टू 3 का क्यूब देखिए n/2 इक्वल टू 3 n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं